आप सभी को जीनियस मेंटर्स की तरफ से नमस्कार। 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं जो आने वाला है, तो हमारी तरफ से जीनियस मेंटर्स की तरफ से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं नमन करना चाहता हूं उन सभी वीरों को जो हमको ये इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संघर्ष किया, उन सभी को हमारी तरफ से नमन। 15 अगस्त को हम अपना आजादी का दिन मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कहां से आजाद हुआ था? ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करते थे, उनसे हमने आजादी पाई थी और उसी दिन को हम अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने के लिए अगर हम देखें, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर झंडे को फहराते हैं। उसी बात को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें हम कुछ जो बातें जो अनकही कई बार रह जाती हैं उनको कहने में आया हूं, जहां पर हम एक दो चीजों के बीच में अंतर जानने की कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी पे भी झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त पे भी झंडा फहराया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। 15 अगस्त को जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। दोनों की प्रोसेस को भी अलग कहा जाता है। अगर हम उनकी बात करें, दोनों की प्रोसेस को समझें, जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है उसे हम ध्वजारोहण के नाम से जानते हैं, फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है, और यह की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एट लाल किला ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे जो झंडा फहराया जाता है उसे हम फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं, और वहीं पर जब 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है उसे हम फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। बेसिकली ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट फ्लैग अनफर्ल करते हैं और ये 26 जनवरी को होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? फ्लैग होइस्टिंग क्या होता है और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है? पहले तो हम ये समझेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग क्यों करते हैं और 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग क्यों करते हैं, और उसके बाद ये भी समझेंगे कि 15 अगस्त को जो फ्लैग होस्टिंग की जाती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्यों की जाती है, और 26 जनवरी को जो फ्लैग अनफर्लिंग की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्यों की जाती है। इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होती क्या है? फ्लैग होस्टिंग आपने देखा होगा कई बार, जब जाते होंगे ध्वजारोहण जब किया जाता है, झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, नीचे ऐसे रोप को हम खींचते हैं और झंडा ऊपर की तरफ जाता है, उसे कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग। जहां पर होइस्टिंग का मीनिंग भी होता है ऊंचा करना, ऊपर उठाना। जहां हम झंडे को नीचे ही बांध देते हैं और नीचे से फिर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं हम फ्लैग होइस्टिंग। और ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों फ्लैग होइस्टिंग 15 अगस्त को क्यों की जाती है? क्योंकि आजाद हुए, आजाद से पहले भारत में जो झंडा जो फहराया जाता था वो किसका था? जो यहां शासन करते थे, ब्रिटिशर्स का। तो 15 अगस्त हमारी आजादी का प्रतीक यह भी कहता है कि उस दिन हमने ब्रिटिशर्स के फ्लैग को हटाकर अपना झंडा वहां चढ़ाने की कोशिश की थी, और इसीलिए हम होइस्ट करते हैं, अपना झंडा चढ़ाते हैं। तो ये उस प्रोसेस को दिखाता है, ये उस इवेंट को मार्क करता है, 15 अगस्त जो 1947 को जो हमने किया था। इसीलिए इस दिन फ्लैग होइस्टिंग की जाती है, अनफर्लिंग नहीं की जाती है। इस दिन हमारा झंडा लाल किले पर चढ़ाया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया गया। अब सवाल आता है कि इस दिन राष्ट्रपति क्यों नहीं फहराता, प्रधानमंत्री क्यों फहराते हैं? क्योंकि जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, भारत में राष्ट्रपति नहीं था। भारत में उस टाइम पर सर्वोच्च अगर कोई भारतीय होता था तो प्रधानमंत्री, अगर हम देखें तो। इसीलिए ये जो अवसर होता है, इस पर झंडा फहराने का जो अवसर दिया जाता है वो प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई राष्ट्रपति उस टाइम तक था नहीं। राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को पहली बार शपथ ली थी, और इसीलिए 26 जनवरी को जो अनफर्लिंग की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि उस टाइम पर देश में सर्वोच्च नागरिक जिसे हम कहेंगे, पहला नागरिक देश का कौन होता है?
राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। इसीलिए 26 जनवरी को प्रेसिडेंट के द्वारा यह प्रोसेस की जाती है, फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है। अब सवाल आता है ये अनफर्लिंग क्या होती है? व्हाट इज अनफर्लिंग? ये झंडा नीचे से ऊपर ना चढ़ाकर बांध के ऊपर ही रख दिया जाता है, यहां पर बांध दिया जाता है और उसको नीचे से जब रस्सी खींची जाती है तो यहीं पे ये झंडा खुल जाता है। अनफर्लिंग का मीनिंग होता है खुल जाना, खोलना। तो झंडा बंधा हुआ है, झंडा पहले से ही ऊपर है और वहीं पे खुल गया। ये किस चीज को दिखाता है? अगर हम प्रोसेस समझें तो हमें समझ में आएगा कि ये 26 जनवरी को क्यों किया जाता है। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। हम आजाद पहले से थे, यानी हमारा झंडा पहले से ही ऊंचा था, हमने सिर्फ पंख दे दिए उसे। हमने हमारा संविधान लागू कर लिया, हम गणतंत्र हो गए, यानी हम उस दिन सोवरेन हो गए। हमारा, अगर हम देखें देश में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एक इंडियन बैठा हुआ था उस दिन। तो यहां पर हम रिपब्लिक हुए थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था और हर सेंस में, हर तरीके से हम सोवरेन हुए थे। इसीलिए जो पहले ही झंडा जो ऊंचा हो चुका, ऊंचा कब हुआ? 15 अगस्त को हमने झंडा ऑलरेडी ऊंचा कर लिया, लेकिन फिर भी बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि अभी तक हम डोमिनियन है। अभी भी जो देश में जो सबसे ऊपर माना जा रहा था वो ब्रिटेन की महारानी, कहीं ना कहीं, जहां डोमिनियन स्टेटस को अगर हम देखें। लेकिन एक्चुअल में जब हम रिपब्लिक हुए तो हमारी सत्ता पूरी तरीके से हमारे हाथों में आई 26 जनवरी को। इसीलिए उस दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं और इसी दिन इस झंडे को हम कहते हैं कि पंख उसी दिन लगे थे, उसी दिन ये पूरी तरह से खुल पाया था। इसीलिए इस दिन अनफर्लिंग की जाती है। तो अब आप समझ पाए होंगे फ्लैग होइस्टिंग क्या होता है, अनफर्लिंग क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर कब होइस्टिंग करते हैं और प्रेसिडेंट कब करते हैं, और दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है वो हमने समझने की कोशिश की और शायद आप समझ पाए होंगे। तो हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भूले नहीं। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को बताएं, ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं कि होइस्टिंग और अनफर्लिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज ये स्वतंत्रता दिवस आया है, 76th इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जा रहे हैं। 75 साल हमको आज़ाद हुए हो चुके हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू कर रहे हैं इस बार 76th इंडिपेंडेंस डे पे। तो धूमधाम से मनाइए, हर्षोल्लास के साथ। लेकिन जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया, इस संघर्ष में जिसकी वजह से हम आज़ाद हो पाए, उसमें जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनको याद करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।